संसद के मॉनसून सत्र के दौरान अखिलेश यादव और उनकी पार्टी के कुछ सांसद संसद के बराबर वाली मस्जिद में गए थे और वहां एक बैठक की थी। जब ये तस्वीरें वायरल हुई तो उसके बाद बीजेपी ने इस पर जमकर हंगामा किया और सवाल उठाए कि जो मस्जिद है वहां पर इस तरह से सियासी बैठक नहीं करनी चाहिए थी। उसको लेकर तमाम ऐसे मौलाना थे जिनकी तरफ से भी सवाल उठाए गए। यह सियासी विरोध हो ही रहा था कि इसी बीच एक मौलाना है साजिद रशीदी, उनकी तरफ से एक बयान दिया गया और जो ये फोटो वायरल हो रहे थे सपा नेताओं के, जो मस्जिद में बैठक हुई थी उसमें कई सपा के सांसद थे, लेकिन मौलाना रशीदी को उसमें सिर्फ डिंपल यादव दिखी और डिंपल यादव की भी पीठ, और उनके पहनावे को लेकर उनकी तरफ से जो असंसदीय या फिर यह कहें कि जो अश्लील टिप्पणी की गई उसको लेकर अब मौलाना साहब जो हैं वो तमाम तरह के जो नेता हैं उनके और जो मुस्लिम धर्म से जुड़े हुए धर्मगुरु हैं उनके निशाने पर हैं। मौलाना साहब के ऊपर अभी मारपीट भी हुई है। जो मौलाना रशीदी हैं उनको क्यों और किसने थप्पड़ रशीद किए ये हम आज विश्लेषण में बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं नागेंद्र भाटी। मौलाना रशीदी अपने बेबाक और बेतुके बयानों के लिए जाने जाते हैं। अभी मॉनसून सत्र के शुरू होने के बाद एक तस्वीर वायरल हुई थी जिसमें कि सपा के कई सांसद मस्जिद में एक मीटिंग कर रहे थे। उसको लेकर सियासी विवाद हुआ, वो हमने आपको बताया। लेकिन इसी बीच मौलाना रशीदी ने डिंपल यादव के कपड़ों को लेकर एक अश्लील और भद्दी टिप्पणी की। अब वो उनका क्या बयान था, क्या उन्होंने उसमें कहा, एक बार वो आप सुनिए। देखिए, नंगा शब्द कोई इतना आपत्तिजनक नहीं है क्योंकि समाज में भी ये लफ्ज बोल दिया जाता है। अब जो लड़कियां शॉर्ट पहन के चलती हैं हर कोई उनको देख के बोल देता है नंगी जा रही हैं, हालांकि वो बिल्कुल नंगी नहीं होती, लेकिन बोल दिया जाता है कि नंगी जा रही हैं, तो इसका मतलब वो नंगी थोड़ी होती हैं। अगर मैंने नंगा शब्द बोल दिया, मेरा मकसद ये है कि धर्म के हिसाब से जहां वो बैठी हुई थी वहां सर पे पल्लू होना चाहिए था, उनका पूरा कवर होना चाहिए था जिसमें। तो मौलाना रशीदी जो हैं उन्होंने जिस तरह का बयान दिया उसको लेकर विवाद होना तय था और विवाद हुआ भी। विवाद सियासी भी, यानी जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं उनकी तरफ से भी उसका विरोध किया गया और जो दूसरी पार्टी के नेता थे उनकी तरफ से भी विरोध किया गया और सवाल उठाए गए मौलाना रशीदी की सोच पर कि उनकी सोच कितनी घिनौनी है और उनका जो बयान है वो कितना भद्दा है। तो मौलाना रशीदी ने जो बयान दिया डिंपल यादव के कपड़ों पर और जो तुलना वो कर रहे हैं इकरा हसन से, वो उस वीडियो में कह भी रहे हैं कि डिंपल यादव को कम से कम इकरा हसन से कुछ सीखना चाहिए था कि जब वो उनके बराबर में बैठी है और क्योंकि वो मुस्लिम धर्म से है तो जिस तरह से वो कपड़े पहनकर वहां बैठी हुई थी उसी तरह से डिंपल यादव को भी बैठना चाहिए था। अभी एक टीवी डिबेट में मौलाना साहब गए और वहां उनके साथ मारपीट की गई और जिसने थप्पड़ मारा मौलाना रशीदी को उसने भी अपना बयान जारी किया है और कहा है कि जो भी इस तरह का बयान देगा महिलाओं की अस्मिता को लेकर वो फिर वैसा ही करेंगे। और इसमें यह भी कहा गया है कि जो टीवी डिबेट हो रही थी जिस चैनल पर, उस डिबेट के दौरान भी मौलाना रशीदी ने कई बार अमर्यादित टिप्पणी डिंपल यादव को लेकर की थी और उसी से जिस शख्स ने यह मारपीट की है वो आहत था
और डिबेट के बाद जिस तरह से मारपीट हुई वो आप तस्वीरों में देख सकते हैं। और उसके बाद जिस युवक की तरफ से यह मारपीट की गई थी और दावा यह किया जा रहा है, जिसमें जो वीडियो है, इस जिसने भी मारपीट की है, उस वीडियो में वो खुद अपना परिचय दे रहे हैं कि वो कुलदीप भाटी हैं और दादरी क्षेत्र से वो समाजवादी पार्टी के नेता हैं। तो एक बार यह भी आप सुनिए कि जिस सपा के नेता की तरफ से मौलाना रशीदी के साथ मारपीट की गई है, वो इस पर क्या कह रहे हैं। नमस्कार साथियों, मैं कुलदीप भाटी पल्ला, दादरी गौतम बुद्ध नगर से। मैं युवजन सभा समाजवादी पार्टी से प्रदेश सचिव के पद पे हूं। भारत की सबसे बड़ी पंचायत में बैठने वाली श्रीमती डिंपल यादव के लिए एक मौलाना ने आपत्तिजनक टिप्पणी की है। आज वो मौलाना जी डिबेट में बैठे थे और हम भी डिबेट में बैठे थे, तो मौलाना ने आज भी उनके लिए अभद्र टिप्पणी की है और ये बोला कि मैं गुर्जर समाज से आता हूं, तो गुर्जर समाज अपनी गर्दन कटा सकता है। भारत की किसी भी वर्ग की महिला के लिए अपमान नहीं सह सकता। तो आज मौलाना का इलाज कर दिया गया है। धन्यवाद। आगे से भी अगर किसी ने भी इस तरीका की किसी भी वर्ग की भारत की महिला पे टिप्पणी की तो उसका इलाज इसी तरीका से किया जाएगा। नमस्कार। तो मौलाना रशीदी को जिस सपा के नेता ने थप्पड़ रशीद किया था, वो तो अपना बयान दे रहा है, लेकिन एक बयान पिटाई के बाद मौलाना रशीदी का भी आया है। अब लग तो ऐसे रहा था कि वो माफी मांगेंगे जो बयान उन्होंने दिया है एक सांसद के कपड़ों को लेकर, लेकिन मौलाना साहब अब भी अपने बयान पर अड़े हुए हैं और वो कह रहे हैं कि क्योंकि वो मुस्लिम हैं इसलिए उनके साथ इस तरह का बर्ताव किया जा रहा है, इसलिए इतना हो हल्ला हो रहा है। और क्योंकि एक मुस्लिम होने के नाते मैंने एक हिंदू सांसद के कपड़ों पर सवाल उठाया है, इसलिए यह मुद्दा ज्यादा गर्म हो रहा है। यदि यह महिला कोई मुस्लिम होती और तब भी मैंने यही कहा होता तो फिर शायद ये खबर भी नहीं बनती। एक बार आप भी सुनिए कि मौलाना रशीदी इस थप्पड़ कांड के बाद क्या कह रहे हैं। इतना भी मेरा आपत्तिजनक नहीं था कि लोग भड़के हुए हैं पूरे देश में और एफआईआर तक हो रही है, इतना भी आपत्तिजनक नहीं है। मुझसे ज़्यादा तो आपत्तिजनक वो था जब हाईवे पर एक नेता ने औरत के साथ दुष्कर्म किया। कितनी महिलाओं ने प्रोटेस्ट किया पार्लियामेंट में? एक महिला ने अगर किया हो तो बता दो। यानी महिला के साथ सरेआम रेप हो जाना उनके नज़दीक बड़ी घटना नहीं है। एक महिला को आईना दिखा देना उनके नज़दीक बड़ी घटना है। तो ये बात इस बात को दर्शाती है कि राजनीति हो रही है, मेरा नाम लेके हो रही है, मुझे फंसाने के लिए हो रही है। मैं चूँकि मुसलमान हूँ, मुसलमानों को नीचा दिखाने के लिए हो रही है और ये बताने के लिए हो रही है कि मुसलमानों की कोई हैसियत इस देश में नहीं है। अब डिंपल यादव के कपड़ों को लेकर जो बयान मौलाना रशीदी ने दिया था, उसके बाद से ये एक एपिसोड अलग है कि एक सपा नेता ने उनकी टीवी डिबेट के बाद पिटाई की और वो दावा कर रहे हैं कि यदि कोई भी किसी भी समाज की किसी भी धर्म की महिला के साथ यदि ऐसा अमर्यादित टिप्पणी करेगा तो उसके साथ वो आगे भी ऐसा ही करेंगे। ये एक अलग एपिसोड है। लेकिन आप देखिए कि जब से मौलाना रशीदी की तरफ से ये टिप्पणी की गई है, उसके बाद से महिला आयोग की तरफ से भी, उत्तर प्रदेश महिला आयोग की तरफ से भी इसमें नोटिस भेजा गया है मौलाना रशीदी को। और महिला आयोग की अध्यक्ष कह रही हैं कि जितना बेहुदा बयान उनकी तरफ से दिया गया है उसके लिए उन पर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। अब यूपी महिला आयोग की अध्यक्ष क्या कह रही हैं, एक बार वो भी सुनिए। देखिए, अगर डिंपल यादव जी की बात करूं तो वो हमारी माननीय सांसद भी हैं, तो मैं किसी भी महिला के लिए कहना चाहूंगी कि चाहे मौलाना हो चाहे कोई भी व्यक्ति हो, अगर महिलाओं के लिए कहीं भी कोई अपशब्द का या कुछ ऐसी भाषा का प्रयोग करता है तो इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण कोई नहीं है। क्योंकि अगर भारत की बात की जाए तो भारत में महिलाओं की पूजा होती है और हमें बचपन से ये सिखाया जाता है हमारे परिवारों में भी कि महिलाओं के लिए हमेशा सम्मान और इज्जत की दृष्टि से उन्हें देखना चाहिए। और उन्होंने जो जितनी गंदी भाषा का प्रयोग किया है, जिस शब्द का उन्होंने प्रयोग किया है, मुझे तो लगता है कि सार्वजनिक रूप से मुझे लेना भी वो उचित नहीं है, पर मैं इसके लिए घोर निंदा करती हूँ।
और जो भी है इनको थोड़ा सा भगवान सद्बुद्धि दें कि आगे से इस तरह की, क्योंकि हर घर में बहन बेटियां हैं और ये भूल जाते हैं कि जब इन्होंने किसी की जिस कोख से लिया है वो भी किसी महिला की थी और वो महिला भी कभी किसी की बेटी थी। बेटी होने के बाद वो पत्नी बनी, पत्नी होने के बाद इन जैसों की माँ बनी। तो मैं कहती हूँ कि महिला का सम्मान करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो महिला कोई भी हो उसके लिए हमेशा सम्मान की भावना अपने मन में रखनी चाहिए। मैं इनको कहती हूँ भगवान इनको सद्बुद्धि। अच्छा, जिस सपा की सांसद इकरा हसन के पहनावे की तुलना वो डिंपल यादव से कह रहे थे कि जिस तरह से इकरा हसन वहां पर कपड़े पहनकर बैठी थी उसी तरह के कपड़े आपको पहनने चाहिए थे, तो इस पर इकरा हसन का भी बयान आया है और इकरा हसन कह रही हैं कि ये जो मौलाना रशीदी साहब हैं ये ना तो धर्म के ठेकेदार हैं और ना ही समाज के, ये एक सियासी दलाल हैं और जिस तरह के ये बयान दे रहे हैं इसका इन्हें किसी भी तरह से कोई भी ना धार्मिक और ना सामाजिक हक है। शर्मनाक बात है। और जब वो महिलाओं की प्रतिनिधि हो, जनप्रतिनिधि हो, सबसे बड़ी पंचायत की सदस्य हो, ऐसी टिप्पणी करना, तो आप ये सोचिए कि आम जो महिला है उसके लिए क्या हम इस समाज में संदेश दे रहे हैं। बहुत अभद्र टिप्पणी है, अफसोसजनक है और ऐसे लोगों पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इनको सामाजिक रूप से इनका बहिष्कार होना चाहिए। ये कोई धर्मगुरु नहीं है, किसी धर्म के ठेकेदार नहीं है, इनको कोई अधिकार नहीं है कि किसी भी महिला के बारे में इस तरह की टिप्पणी करे। पहले विवाद हुआ कि अखिलेश यादव अपने सांसदों को लेकर मस्जिद गए और मस्जिद में सियासी बैठक की, और अब जो विवाद हो रहा है वो विवाद है मौलाना रशीदी ने जो सपा सांसद डिंपल यादव के कपड़ों पर टिप्पणी की है, और टिप्पणी भी बेहुदा, घिनौनी और गिरी हुई। तो इसको लेकर लगातार बवाल मचा हुआ है। हालांकि मौलाना रशीदी अब भी अड़िग हैं अपने बयान पर और तमाम तरह के वो इस पे जो अपना पक्ष है वो इस पे रख रहे हैं कि गांवों में तो आम भाषा है, इस तरह से बोल देते हैं, ये कर देते हैं। लेकिन किसी भी सांसद या किसी भी महिला के लिए इस तरह का बयान तर्क संगत नहीं हो सकता, चाहे इसके लिए वो अपने फेवर में कितनी भी दलील दें। और यही वजह है कि मौलाना रशीदी इस बयान के बाद से बिल्कुल अकेले पड़ गए हैं। ना तो उन्हें उनके ही धर्म के लोगों का साथ मिल रहा है और ना ही जिस बीजेपी का एजेंट उन्हें बताया जा रहा है बीजेपी के नेताओं का ही साथ मिल रहा है। और आप यह समझ कर चलिए कि जब इस तरह के बयान कोई देता है तो शायद ही कोई उसका साथ दे, और यही मौलाना रशीदी के साथ भी हो रहा है। हालांकि वो हमेशा से ही इस तरह के विवादित बयानों के लिए ही जाने जाते हैं और इन विवादित बयानों की वजह से ही वो, आप समझिए कि मीडिया में रेलिवेंट हैं। लेकिन अब उन्हें बचना चाहिए और कम से कम कोई भी बयान देने से पहले यह सोचना चाहिए कि वो जो कह रहे हैं वो किसके लिए कह रहे हैं और क्या कह रहे हैं। इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। नमस्कार।